संडे हम चर्च जाते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, आराधना के लिए। लेकिन उस सुने हुए वचन को क्या हम घर पे जाके मनन करते? बहुत सारे लोगों का प्रभु के वचन के साथ नाता सिर्फ कलीसिया तक होता है। घर जाके हम उसे मनन नहीं करते, इसलिए वचन जड़ नहीं पकड़ता। यीशु ने मत्ती 13 अध्याय में कहा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जड़ न पकड़ने के कारण वो थोड़े ही दिनों के रहे। ये बहुत जरूरी है कि आप जो सुन रहे हैं वो घर पे जाके मनन करें। मनन का मतलब होता है उसके बारे में सोचना, उसके विषय में सोचना। जब बीज ही नहीं बोया गया तो फल कहां से आएगा? कुछ लोग सिर्फ ख्याली पुलावों में जिंदगी जीते हैं। मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु में ग्रो होना है, मैं अब खुदा के और करीब जाना चाहता हूं। विदाउट सैक्रिफाइस कुछ नहीं होता। जब तक आप बलिदान नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक चिमटे को रोटी बाहर निकालने के लिए उसे अपना मुंह जलाना पड़ता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रविवार को छोड़कर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप लोग क्या करते? कितनी मेहनत करते? कितना समय दुआ में देते हैं? कितना समय वचन पढ़ते हैं? कितना समय आप दूसरों को उत्साहित करते हैं? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हर संडे चर्च जाते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक पबजी खेलते हैं। ये किस तरह की जिंदगी है? इब्रानियों 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, जो बातें हमने सुनी हैं हम उनसे दूर न जाएं, पर हम उन पर और भी मन लगाएं। 2:1 में लिखा है। अभी मत खोलिए, मैं आपसे बात पे खुलवाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं देखता कि सिर्फ आप रविवार क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ये देखता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, आपके एफर्ट्स क्या हैं। मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूं, मैं प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता हूं। मैं एक्सट्रीम ग्रेस में नहीं जीता हूं, सब खुद ब खुद हो जाएगा। नो नो नो। यीशु चाहता तो दाखरस ऐसे ही बना सकता था, फिर भी उसने कहा पानी भरो। कौन सी बड़ी बात थी मुझे बताइए? अगर यीशु ऐसा कहते, जिन मटकों में दाखरस खत्म हो गई थी, यीशु ऐसे ही बोल देते दाखरस आ जाए, ऐसे ही आ जाती। आप जानते हो उसका वचन जो है वो काम करता है। शैतान ने उसे कहा पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी, शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन फिर भी उसने दाखरस ऐसे ही नहीं बनाई, उसने उन्हें कुछ काम दिया। जाओ पहले पानी भरो। जैसे ही उन्होंने पानी भरा, बाइबल बताती है बाद में वो दाखरस बन गया। ऐसे ही कुछ नहीं होता, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नींद से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और विश्वास कीजिए, यहां देखिए,
जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। आप जॉब में ब्लेस्ड होंगे, आप बिजनेस में ब्लेस्ड होंगे, आप रिश्तों में ब्लेस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में बढ़ रहे हो। जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह बढ़ता है। आपको किसी को मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी मेरी पगार बढ़ाओ। आपका बॉस खुद आपको कहेगा ये ले, तेरा प्रमोशन है, जा। इसी को तो कहते हैं उसके राज्य और धर्म की खोज करना, ताकि सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं इन दिनों में? क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप ग्रो कर रहे हैं? ब्रदर, प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या होता है? प्रभु में बढ़ने का मतलब होता है हर दिन अपने चरित्र में बदलना। आपका कैरेक्टर हर दिन चेंज होता जाए। हम वचन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए नहीं कि हम ज्ञानी बने, हम इसीलिए पढ़े ताकि हम बदले जाएं। कुछ लोग प्रभु का वचन सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसको प्रचार किया जाए। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो सिर्फ प्रचार किया जाए, वो तो बाद में आता है। पहले वो अपने लिए पढ़ा जाता है। बाइबल एक टूल है, प्रार्थना एक टूल है। इन टूलों का इस्तेमाल करिए ताकि आप में बदलाव आ सके। बदलाव ही उन्नति है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वचन याद हैं, आज भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। क्या फायदा? बहुत सारे लोगों को पूरी बाइबल याद है, आज भी बहनों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। क्या फायदा? बहुत सारे लोगों को पूरा प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे भी पता है। केन की पत्नी कौन है ये भी पता है, जिसका नाम बाइबल में है ही नहीं। इतना गहरा अध्ययन है इनका, तो भी झूठ बोलना बंद नहीं करते। क्या फायदा? जो ज्ञान परमेश्वर आपको दे, अगर उस ज्ञान के द्वारा अगर आप उसे अपनी जिंदगी में न लें तो वो ज्ञान आपको मारेगा, आपके विवेक को खत्म कर देगा। आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। उसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर सुन के खत्म न करें, यहां से जाने के बाद उसे मनन करें और थोड़ा एक्टिव होके बैठे। यहां पर आए तो यस, एक्टिव होके बैठे, नॉट लाइक दिस या नो, एक्टिव होके आओ इधर। कितना पैसा खर्च करके आए हो आप, पता है आपको? कहां से आए हो? कोई संबलपुर से आए हैं? हाथ उठाओ। 2 लोग संबलपुर के हैं। कितने लोग हैं जो इस गांव से बाहर से आए हैं? बाहर से इसलिए आए हो? तकिया चाहिए? तकिया, तकिया, चाय पानी कॉफी कुछ सब। आप सोचो यहां पर इतना पैसा खर्च करके आए हो। मैं जब भी होटल से निकला यहां आने के लिए, अंदर ही अंदर आ रहे थे, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। मैंने प्रभु से कहा जंगल में कौन आएगा मुझे सुनने यार। आप कितना ट्रैवल करके आए हैं और यहां पर आके वचन भी न सुन पाए, क्या फायदा? बोलो बाजू वाले को, एक्टिव होके बैठो। एक्टिव होके बैठो। थोड़ा हिलाओ उसको। हाँ, आराम से, उसको गिरा मत देना। बैंक ठीक नहीं उसको, पूरा अकाउंट आज ही क्लियर। मुझे डर लगता है लोग लेजी ना हो जाएं, सुस्त ना हो जाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत गर्मी है। देखो मुझे भी हो रहा है, फिर क्या हुआ? मैं फिर भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसका वॉइस है ना, आपको क्लियर नहीं आएगा। गर्मी इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं। वचन महत्वपूर्ण है। आमेन। वचन महत्वपूर्ण है। मैं इसको इधर से घुमाऊंगा ना, इसका आवाज भी आपको आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। कोई बात नहीं, गर्मी तो गर्मी, इसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात है? पूरी जिंदगी निकाली गर्मी में, अभी क्या? हालेलुया। कहिए आज का वचन मीटिंग के बाद मनन करना है। आमेन। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे।
मेरे साथ खोलें लूका का 17 अध्याय। आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करें। आज बाइबल स्टडी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइबल स्टडी। 17th चैप्टर ल्यूक। लूका 17 अध्याय। ल्यूक चैप्टर 17। मैं आपके लिए पढ़ूं? हाँ जी, कम ऑन, यस, नो, नो, यस, वेरी गुड। 17 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ता हूं सिर्फ एक वचन 32। लूत की पत्नी को याद करो। आज मैं आपको लूत की पत्नी याद करवाऊंगा। हालेलुया। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ना है। 1 2 3। यस। आइए बाइबल छोड़ दीजिए, अब अपना सामने देखिए। आइए सामने देखिए। गुड मॉर्निंग। आ जाइए सामने देखिए। जिनको यॉर्निंग आ रहा है मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल देगा। जा तेरी मां जा रही है। आदि ये बाइबल की पहली औरत है जो बाइबल बताती है, या कई करता है ना, डोंट डू। आप तीसरे के लिए, लेकिन कभी आपने सोचा यीशु किया तो मुझे पता चला आपका मन यहीं पर हो, भी उसके साथ साथ चला। सबसे ज्यादा अमीर था वो। आपको पता है झगड़े का मतलब क्या है? लड़के हासिल करना। ये कोई तरीका है? कभी भी कुछ भी लड़के हासिल न करें। आपकी जमीन है ना, आप लोग का झगड़ा चल रहा है ना, दे दो ना सामने वाले को, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कैसे दे दूं? यही तो प्रॉब्लम है ना। अरे आपको दे देना चाहिए। ले, मुझे शांति चाहिए, ले जा जो चाहिए। आपके रिश्तेदार आएंगे, ऐसे कैसे दे रहा है, पागल हो गया है क्या? इतनी बड़ी जमीन। उसे कहो ले जाने दे, मैं खुश हूं, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। अरे प्रभु हमारे साथ है। आगे आने वाले दिनों में सब बन जाएगा वापस। बहुत सारे लोग हैं ना, आपको गलत एडवाइसेस भी देंगे। भाइयों, आपकी वाइफ भी कर सकती है ये आपके साथ। वो आके कहेगी ऐसे कैसे दे रहा है अपने भाई को, हम किधर जाएंगे? मत सुनना, डोंट लिसन हर। वो खुदा की तरफ से ये बात नहीं कह रही है। दे दो। डिविजन्स इज नॉट। जिसको जो चाहिए ले जाने दो। मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, कोई चर्च स्टार्ट करना चाहता है क्या? मेरे लोग चाहिए, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ। आजकल बहुत लोग लड़ते हैं, मेरी भेड़, मेरी भेड़, ये मेरी भेड़, ये मेरी भेड़, ओए मेरी भेड़। बहुत लोग लड़ते हैं आजकल। मैं कलीसिया में गया था, एक पास्टर ने अनाउंसमेंट किया, जो हमारे कलीसिया का भेड़ है वो किधर नहीं जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? प्रभु का वचन सुनने के लिए तो किधर भी जा सकते हैं। मैं अपने कलीसिया में बिंदास कहता हूं, जिसको जिधर चाहिए जाओ, सिर्फ वहां का सिद्धांत चेक करो। ऐसा ना हो कि वो लोग किसी और गलत डॉक्ट्रिन में हैं, प्रभु बोझ को नहीं मानते, या तो बपतिस्मा से पहले प्रभु बोझ दे देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो विदाउट बैप्टिज्म ग्रुप्स में प्रभु बोझ देते हैं। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो बहनों को सेवकाई नहीं देते। कहते हैं नहीं, बहनों सिद्धांतों को चेक करो। जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग कई बार करते हैं, मेरी भेड़, मेरी भेड़। ये देखो भेड़ बैठी हुई है। प्रभु बोलता है तू मेरी भेड़ है, पास्टर बोलता है मेरी भेड़ है। भेड़ बोलती है हूं किसकी मैं? पहले तुम दोनों लड़ लो, फिर मैं एक तरफ हो जाती हूं। बोलो सारी भेड़ें यीशु मसीह की हैं। वेरी सिंपल।
वचन सुनने के लिए कहां भी जाना गलत बात नहीं है। हाँ, जिस दिन आपका चर्च है उस दिन अपने चर्च में जाओ जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। लेकिन जिस दिन चर्च नहीं है अपने पास्टर को कॉल करके बताओ हम यहां जा सकते हैं। अगर उसको जानकारी है वो बंदा सही है तो आपको ना नहीं करे। हाँ, लेकिन अगर वो मना करता है तो फिर मानो उसकी बात, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। कितने लोग समझ पा रहे हैं? किसी भी वजह से लड़ा मत करो, कभी भी नहीं। जो चीज झगड़ा करके हासिल की जाती है वो कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं होती, कभी भी नहीं। जिसको जो चाहिए लेने दो, निकाल दो कोर्ट केस आज ही, मेरे को नहीं चाहिए, चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, निकाल दो, चलेगा जा। अरे आप उसके बाद देखना खुदा आपको क्या देता है। परमेश्वर आपको इतना देगा आप संभाल नहीं पाओगे। जब अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे ना, अब्राहम लूत ने एक जमीन देखी, जमीन मिली। अब्राहम ने खुदा को देखा, पूरा देश मिला। यस, हालेलुया। अरे परमेश्वर को देखो, वो आपको मिला है। इससे बड़ा कोई जमीन नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है, इससे कोई बड़ी बरकत नहीं है कि हमारा इम्मैनुअल परमेश्वर हमारे साथ है। अवर गॉड इज विथ अस। जिधर खड़े होंगे वहां जमीन दे देगा वो हमारी। लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो, ये उसका ये मेरा, भाई तुझे जो चाहिए ले ले। जानते हैं जब इन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा था तब अब्राहम ने क्या कहा? लिसन हिज वर्ड्स। अच्छा भला व्यक्ति आज ये नहीं कह पाता है क्योंकि प्रभु को कम जानते हैं हम लोग। अब्राहम ने लूत को कहा तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। जब अब्राहम ने देखा कि चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब्राहम ने कहा चल लेट्स डिवाइड, हम अलग हो जाते हैं। तुझे कहां जाना है? लेफ्ट के राइट, राइट के लेफ्ट। तू लेफ्ट जाएगा, आई विल राइट। तू राइट जाएगा, आई विल लेफ्ट। क्यों? आपको पता है अब्राहम क्या बोल रहा था? जो तुझे अच्छा लगे उसे ले, जो अच्छा न लगे वो मुझे दे। कितने लोग ऐसा करते हैं? What a man of God! क्या परमेश्वर का जन है। परमेश्वर उसके मरने के बाद भी, अब्राहम के मरने के बाद भी जब लोगों से मिलता था तो लोग उससे पूछते थे तू कौन है? पता है वो क्या बोलता था? मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। I am the God of Abraham. मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। कभी आपने सोचा परमेश्वर अपने आप को ये नाम से क्यों पुकारता था? क्योंकि परमेश्वर ऐसों का ही परमेश्वर है जो लड़ते नहीं है, जो उस पर भरोसा करते हैं। डोंट फाइट विद एनीवन। जिसको जो चाहिए ले जाने दो, थोड़ा तकलीफ उठाओ। आप याकूब मत बनो। याकूब झपटा मारता था। डू यू नो द मीनिंग ऑफ झपटा? छीनना। बोलो बाजू वाले को, छीनने का नहीं है, प्रभु देना चाहिए। कभी कभी दो प्रचारक होते हैं ना, और जब देखते हैं कि ये ज्यादा अच्छा प्रचार कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलता है, बाजू में जाके उसका डैमेज करता है इमेज। अरे इसको क्या आता है? डोंट डू दिस। किसी को नीचे मत खींचो। कितने लोगों ने केकड़ों का स्टोरी सुना है? केकड़े केकड़े सुना है? मैंने बहुत बार बताया केकड़े। बहनों आपने सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। यहां एक बोट चल रही थी, उसमें 3 तरह के खेखड़े थे। बोलो 3 तरह के। 3 तरह के। हाँ सब बोलो ना। 3 तरह के। पहले खेखड़े थे रशियन, रशिया के। दूसरे थे अमेरिका के, और तीसरे थे भारतीय खेखड़े। बोट चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। अचानक थोड़ा सा बहाव आया, तीनों डब्बे खुल गए, सब खेखड़े भागने लगे। माजी पीछे गया, उसने क्या देखा? रशियन खेखड़े भाग गए, अमेरिकन खेखड़े भी भाग गए, भारतीय खेखड़ा एक भी नहीं भागा। सब उधर की उधर ही थे।
तब उसने देखा यार कितने अच्छे हैं ये, भागे नहीं। लेकिन उसने अब झांक के देखा तो स्टोरी कुछ और थी। उसने क्या देखा, एक खेकड़ा ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा उसको नीचे उतार रहा था, फिर वो चढ़ रहा था, वो उसको नीचे उतार रहा था। कोई भी ऊपर नहीं चढ़ रहा था, न मैं चढ़ेगा न मैं तुझे चढ़ने देगा। दैट्स कॉल्ड भारतीय मेंटालिटी। न मैं खुद बढ़ूंगा न मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा। आजकल लोगों ने आगे जाने का नया रास्ता पता है क्या निकाला है? ऊपर चढ़ना नहीं है, सिर्फ दूसरे को कुचलना है, बस उसके ऊपर खड़ा रहना है। ये सोच छोड़ दो। जो चढ़ रहा है ना, हाथ दो, वो और चढ़े, प्रभु आपको उठाएगा। अगर आप दो प्रचारक हैं ना, आप प्रचार करने के बाद नीचे उतरते हैं और इसके बाद किसी और का प्रचार है, पब्लिक को बोल के जाया करो, कोई भी घर नहीं जाएगा। जो मैंने दी वो एक नॉर्मल दाखरस थी, उत्तम दाखरस तो अब आने वाली है। ओ लिफ्ट अप अदर्स, दूसरों को ऊंचा उठाओ। आपने केक बनाया, सर्व किसी और ने किया, और जिसे सर्व किया उससे पूछा गया केक आपने बनाया था, और आप पीछे से करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपने इसलिए बनाया था ताकि आपका नाम हो, कि आपने इसलिए बनाया था कि आपको खुशी मिले कि इसने खाया? आपने देखा यीशु चमत्कार करने के बाद लोगों को क्या बोलता था? बाहर किसी को मत बताना। क्यों? तो ठीक हो गया ना, मैं खुश, बस मुझे। What a God we have! मैं कितनी बार पढ़ता हूं बाइबल के अंदर, जब यीशु लोगों को ठीक करते थे तो कहते थे बाहर किसी को मत बताना। मैं कहा प्रभु आज तो एक बीमार चंगा हो, फेसबुक पे उसके फोटो आ जाते। यहां पर यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने के बाद एक लड़की को कहता है, याईर की बेटी को जिंदा करने के बाद बोलता है यहां जो हुआ किसी को मत बताना। मैं खुश हूं, ये ठीक है, मैं हैप्पी। इसीलिए न करें कि आपका नाम हो, इसीलिए करें ताकि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, इधर थोड़ा तकलीफ होगा आपको, इधर बहुत होता है, बहुत होता है। जो काम मैं करूं नाम किसी और का हो, इसी को तो कहते हैं मरना, इसी को तो कहते हैं क्रूस उठाना, इसी को तो कहते हैं यीशु ने कहा जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। क्रूस उठाओ। बोलो बाजू वाले को, क्रूस पहनने से कुछ नहीं होगा। क्रूस पहनने से कुछ नहीं होगा। जितना बड़ा क्रूस चाहिए पहनो, इतना कल मैं लाके दूं, इतना बड़ा क्रूस पहन के भले लोगों के सर पे भी मारो, कुछ नहीं होगा। क्रूस पहनने से जिंदगी नहीं बदलती, क्रूस उठाने से जिंदगी बदलती। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लग रहा है? नहीं, किसी को तो लगता होगा, अंदर से तो बहुत हाथ उठे हुए। एक बच्चा था, वो ऐसे खड़ा था, उसके पिताजी ने उसको कहा बैठ बैठ बैठ। पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। कुछ लोग के हाथ अंदर से ऊंचे रहते हैं, हाँ हमें ठेस पहुंच रही है। बिल्कुल सच सच है, सच चुपता है। किसी ने कहा सच कड़वा है, बिल्कुल नहीं, सच मीठा है, अपने में गड़बड़ है इसलिए कड़वा लगता है। सच कभी कड़वा नहीं होता, हम में गड़बड़ है इसलिए कड़वा लगता है। सच इज अ वेरी स्वीट, सच बहुत मीठा है जी, कोई कड़वा नहीं है, वो गलत सोच है। मैंने कहा ना, हम लोग बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। किसी ने कहावत सुनी, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो क्यों? घी गरम करो ना। क्यों टेढ़ी करूं? तवे पे रख दो, गरम करने के लिए, पूरा पिघल जाएगा। हर चीज के साथ सहमत नहीं होने का। परखो क्या पढ़ रहे हो, परखो क्या सुन रहे हो, परखो क्या समझ रहे हो। खुदा का पाक कलाम कहता है लूत और अब्राहम अलग हो गए। अब लूत देखो कहां चला गया, अब्राहम कहां चला गया। अब्राहम चला गया बंजर जमीन पे जो आज इजराइल है। इतना सा हिस्सा है
सब देश पड़े हुए हैं उसके पीछे, ये चाहिए। इट्स स्मॉल प्लेस, डॉट एट डॉट। अगर आप मैप देखो ना, डॉट दिखाई देगा आपको ऊपर से, जीपीएस से भी देखोगे ना ऊपर से, इट्स अ स्मॉल डॉट। इतना सा जमीन है, सब उसके पीछे पड़े हैं। चाहे ईरान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे अरब नेशंस हो, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सदोम और अमोरा, जहां पर लूत रहने के लिए चला गया, वो जगह कैसी थी मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जो मैं कह रहा हूं, आइए सामने देखिए। जानते हो वहां क्या होता था? वहां पुरुषों का पुरुषों के साथ गुनाह था। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं गे रिलेशन। वहां पर स्त्रियों का स्त्रियों के साथ पाप होता था, जिसको आज की दुनिया में कहते हैं लेस्बियन। वहां पर बहुत से ऐसे लोग रहते थे जो व्यभिचार में डूबे हुए हैं। वैसे मैं एक बात कहूं, मैं ये बिलीव करता हूं सदोम और अमोरा आज से 1000 गुना बेहतर था। मैं ये विश्वास करता हूं क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूं, मुझे पता है वहां पर क्या होता है। मैं आपको बहुत सारे जवान दिखा सकता हूं, विदाउट अश्लील वीडियो वो सो ही नहीं पाते, रोज चाहिए उनको। इनके अफेयर खत्म ही नहीं होते, एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, कभी कभी तो एक साथ 4 को पकड़ के रखते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। खुदा का फजल है, हमारी यहां पर बहनें बैठी हैं, आप लोग का वियरिंग बहुत सिंपल है। हमारे यहां पर बहुत वल्गैरिटी है। ऐसे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जहां पर बहनों के बेली बटन्स ये दिखाई देते हैं, टॉप पीछे से पीछे हो जाते हैं, इतने छोटे टॉप्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, स्लीवलेस ड्रेसेस नॉर्मल है उधर जहां मैं रहता हूं। विश्वास कीजिए, मुंडी नीचे कर करके चलते हैं हम लोग। प्रभु मेरा गवाह है, हम लोग है ना, मुंडी ऐसे नीचे कर करके चलते हैं ऐसे। इतना सेक्सुअल सिन है वहां पर। फोन में फॉर्निकेशन, फोन में अश्लील वीडियो, गंदे फोटोज, गंदी बातें, ये सब होता था सदोम और अमोरा में। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखोगे जहां पर ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वहां पर देखा है आपने काम करने वाले लोग कौन होते हैं? मोस्ट ऑफ गे। सब जगहों पे नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे गे लोग काम करते हैं, इनको नौकरियां मिलती हैं वहां। कनाडा एक ऐसी प्लेस है, और दिल्ली हमारे भारत में ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर इन लोगों की परेड निकलती है। परेड समझते हैं? जुलूस। लड़कों ने जिन लड़कों से शादियां की हैं, लड़कियों ने लड़कियों से शादियां की हैं, इसके बीच में जिन लोगों ने अपने लिंक्स बदले हैं, जेंडर्स चेंज किए हैं, ऐसे लोग इस सभा में आते हैं, रैलियां निकालते हैं। इनके हाथ में झंडे हैं, झंडे। उन झंडों पे रैम्बो छपा हुआ है, रैम्बो। बारिश के बाद जो 7 कलर आते हैं, रैम्बो। ये नोहा की वाचा थी। परमेश्वर ने जब नूह को कहा मैं पृथ्वी को कभी फिर पानी से नाश नहीं करूंगा, उसका चिन्ह क्या दिया? देखो ये रैम्बो है। जल्दी बैठ जाओ भाई। सदोम और अमोरा में रहने चला गया लूत, वो वहीं पर रह रहा था। मैं आपको सच कहता हूं, भले ही उसने देखा कि हरियाली है, शहर अच्छा है, लेकिन देखो पीछे क्या था। आंखें ना आंखें, ये बहुत धोखा देती है, संभलना। बी केयरफुल। बहुत सारी चीजें आपको लगती हैं ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होती। एक बहन आई, उन्होंने कहा एक लड़का है ब्रदर, मैं उसको बहुत पसंद करती हूं। मैंने पहला सवाल उससे पूछा, क्या लड़का विश्वासी है? क्या लड़का प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है? पता है उसने क्या कहा? नहीं करता है, लेकिन मेरा विश्वास है करेगा। सबको यही लगता है, मेरा वाला अलग है।
मैंने कहा बेटा ये बहुत बड़ा धोखा है जो तू खा रही है, संभल जाना। आप मेरा मैरिज करवाओगे बेटा? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। आप आओगे इससे? मैंने कहा मैं आऊंगा नहीं। आप गुनाह कर रहे हो और आप चाहते हो मैं इस गुनाह को सपोर्ट करूं। आप विश्वास कीजिए मैं नहीं गया, क्योंकि बाइबल साफ कहती है विश्वासियों का विवाह विश्वासियों के साथ होना चाहिए, अविश्वासियों के साथ नहीं। अविश्वासी बुरे नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन उनकी सोच और आपकी सोच में फर्क है। आप ये हर बात में जो जीसस जीसस करते हो ना, ये उनको पसंद नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार मॉल में था, मैं अपने दोस्त के साथ, हमने पिज्जा ऑर्डर किया और जैसे पिज्जा आया मैंने धन्यवाद दिया खाली, उसने पिज्जा नहीं खाया। उसने बोला मुझे लग रहा है तू जादू कर रहा है। मैंने सोचा यार इनके सामने तो दुआ भी नहीं की जा सकती, इनको इतनी तकलीफ हो रही है, इनके साथ जिंदगी कैसे बिताएंगे। विश्वास कीजिए मेरा एक दोस्त है, हम लोग कहां पर गए थे मॉल में, मैंने पिज्जा मंगाया और मैंने ऐसे ही कहा धन्यवाद प्रभु, मेरी आदत है ये कुछ भी खाने से पहले खुदा का शुक्र करता हूं, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे दिया। मैंने इतना कहा, उसने पिज्जा ही छोड़ दिया। उसने बोला तूने क्या किया, कौन सा मंत्र पढ़ा? मैंने बोला मंत्र नहीं पढ़ा यार, जिसने दिया है खाना उसको धन्यवाद दिया। जाके कुछ और लेकर आया। मैंने कहा ये खाना, कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन मुझे अंदर से पता चल रहा था ये डरा हुआ है। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, दुआ पे तू धन्यवाद। नहीं हम ये सब नहीं करते। आज आपको लगता होगा नहीं मेरा वाला अलग है वगैरह वगैरह, कितना क्या क्या आप मजाक कर रहे हो खुद के साथ। आजकल के यंगस्टर्स है ना, पता ही नहीं चलता उनको, कुछ भी कर देते। लड़की ने शादी की, 2 साल हुए चर्च नहीं आई। एक कॉल किया था उसने बीच में, वो भी टाइम हो गया। बोलती है पास्टर जी मेरे लिए दुआ करोगे? क्या करूं? मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मुझे है ना बाथरूम में जाके बाइबल पढ़नी पड़ती है, ये मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देती। मोबाइल में डाउनलोड की है, रोज दिन में 4 बार डाउनलोड करती हूँ, 4 बार डिलीट करती हूँ। वॉशरूम में आती हूँ, डाउनलोड करती हूँ, पढ़ती हूँ, बाहर निकलती हूँ, डिलीट करती हूँ। इतना स्ट्रिक्ट है मेरे साथ। और करो। लड़की दिन में 4 बार बाइबल डाउनलोड करती है, 4 बार डिलीट करती है। वॉशरूम में आती है, डाउनलोड करती है, पढ़ती है, बाहर निकलती है, डिलीट कर देती है, क्योंकि उसको पता है अगर किसी ने देखा तो मार पड़ेगी, या घर पे कॉल कर देंगे कि तुम्हारी लड़की देखो क्या क्या कर रही है। ये कहते हैं आंखों के धोखे। दैट्स कॉल्ड अ सदोम एंड अमोरा। ये बंदा चला गया वहां पर, उसे पता ही नहीं है वहां पर उस तरफ है क्या। वहां पर अगर आपको लगता है ब्रदर ये कहां लिखा है, आप पढ़ के देखो। जब सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए स्वर्गदूत आते हैं तो वो लूत के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और लूत को कहते हैं उन स्वर्गदूतों को बाहर निकालो। क्यों? हमें उनके साथ पाप करना है। रीड इट। वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे, उनके साथ व्यभिचार करना चाहते थे, बाइबल कहती है। अब जब परमेश्वर ने देखा कि इतना सब हो रहा है, तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को खत्म करना चाहा। और बाइबल कहती है अब्राहम का भतीजा वहां रहता था, और बाइबल कहती है परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर आए और उन्होंने लूत को कहा एक काम कर, यहां से निकल और सुन, जब तू निकले, यहां से जब तू निकलेगा कोई भी पीछे नहीं देखेगा। आगे बढ़ो, आगे दौड़ो, अगर तुमने पीछे देखा तुम नाश हो सकते। पूरा परिवार निकला है, लूत निकला, उसके दामाद निकले, उसकी बेटियां निकली, उसकी बीवी भी निकली है। जाते 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 बाइबल कहती है उस औरत ने पीछे देखा और वो नमक का खंभा बन गई। She became a pillar of a salt। खत्म हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों वो नमक का खंभा बनी? क्यों प्रभु चाहता है कि इस बहन को आप याद रखो? यहां देखिए, हम नहीं जानते हैं उसे पीछे क्यों देखा,
हम नहीं जानते कौन सी वस्तु रह गई थी जिसके ऊपर उसकी नजर थी। हमें नहीं पता है कि इसकी छेड़खानी तो नहीं की जस्ट देखने के लिए, पर एक बात बाइबल साफ कहती है, उसका ध्यान चेंज हुआ। याद देखिए, शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है, आपके ध्यान को भटकाना, आपके ध्यान को कहीं और लगा देना। जैसे आपने यीशु की तरफ ध्यान न देकर आप किसी और जगहों पे ध्यान दोगे ना, विश्वास करो जैसे वो बहन जम गई ना, आप भी वहीं रुक जाओ। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हैं प्रभु में, पर उनका ध्यान प्रभु में नहीं रहता। ध्यान हमेशा भटका हुआ रहता है। मीटिंग में भी बैठेंगे, यहां वहां देखेंगे, घर पे बाइबल भी पढ़ेंगे, ठीक से नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, ध्यान भटका रहेगा। हर काम अधूरे मन से। एक भाई आए चर्च के अंदर, मीटिंग के बाद मुझे मिलके कहते हैं, ब्रदर आपका संदेश बहुत अच्छा था आज। मैंने कहा अच्छा, संदेश अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा था। मैंने कहा बता मुझे मैंने क्या बताया, बता मुझे मैंने क्या बताया आज। संदेश जबरदस्त था। मैंने कहा वो मैंने सुना, अब मुझे यह बताओ मैंने क्या प्रचार किया वो बताओ। मैं पूछूं कुछ लोगों से, अभी नहीं बता पाएंगे। ये मेरा विश्वास नहीं है। मुझे पता है यहां पर कुछ लोग होंगे जरूर जो मुझे देख रहे हैं, पर मैं क्या बोल रहा हूं शायद आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने कल भी बताया सुनना एक बलिदान है। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, उनको चर्च के बाद याद तक नहीं रहता कि उन्होंने क्या सुना। बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, 1 घंटे के बाद भी याद नहीं रहता मैंने क्या पढ़ा। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में भी दही बेचते हैं, भिंडियां लेके आती है बहनें, ये करेंगे वो करेंगे। आप देख रहे हो आपका मन कितना भटक रहा है। शैतान ने उसका मन भटका दिया। यीशु क्यों कहता है इस अंत के समय में तुम्हें सबसे ज्यादा इस बहन को याद करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप प्रभु में हैं पर आपका मन इन दिनों में कहीं और है। आप कैसे हैं मुझे बताइए। आपने देखा हमारी बाइबल क्या कहती है, उसने हवा को फल तोड़ के नहीं दिया, मात्र उसका मन बदल दिया। देख वहां पर फल है, वो खुद गई है, खुद तोड़ा है, खुद खाया है उसने। जहां आपका मन है आप वहीं हैं। इसलिए मन को पकड़ो और मन को प्रभु में लगाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन? ख्याल, विचार। शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपको भटकाना। आप देखना चाहते हैं उसका बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार मैं इन दिनों में भारत में दिखा रहा हूं हर जगह पे। चलो पहले बहनों को दिखा देते हैं, ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। दिख रहा है? This is his biggest weapon. ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। This is his biggest weapon. सारा दिन सोचता रहे तू, कब नौकरी मिलेगी, कब बिजनेस होगा, कब शादी होगी, कब बीवी भागेगी, कब वापस आएगी। सारा दिन यही सोचता रहे बस। He always create doubts in your mind. वो हमेशा आपके अंदर इस तरह बात करेगा। हवा के पास आके कहता है क्या सच है, प्रभु ने कहा है फल मत खाना। यीशु के पास आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। देख रहे हो डाउट्स कैसे डाल रहा है। उसका सबसे बड़ा हथियार यही है। सारा दिन सोचते रहो एग्जाम दिया है, पास होऊंगा कि नहीं, घर कब बनेगा, गरीबी कब जाएगी, बीमारी कब जाएगी, तकलीफ कब जाएगी, पास्टर कब बनेगा मैं।
सारा दिन इसी बारे में सोचते रहो, बस वो खुश है, आपका मन भटका हुआ है। दिस इज हिज बिगेस्ट वेपन। सी दिस। देखो ऑनलाइन देखने वालों, देख, सी दिस इज हिज बिगेस्ट वेपन। सारा दिन आपको शंकाओं में डालते रहना। ये समय है मेरे भाइयों बहनों, हम अपना मन हर जगह से निकालें और अपने परमेश्वर की तरफ लगाएं। लुक अनटू जीसस। अरे निकल इन फालतू बातों से मेरे भाई, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अपने परमेश्वर को देखना शुरू कर, वो सब बना देगा तेरी जिंदगी में। लुक अनटू जीसस, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर फेथ। मेरी बाइबल कहती है विश्वास ही से अब्राहम ने 100 साल की उम्र में बेटा प्राप्त किया। विश्वास ही से बाइबल के अंदर लिखा गया है सारा ने गर्भ धारण करने की ताकत पाई। विश्वास ही से वे लाल समुद्र में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे हैं। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना गिर गई। विश्वास ही से उन्होंने राज्य जीते। विश्वास ही से उन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए। विश्वास ही से बहनों ने मरे हुए बच्चों को फिर से पाया। विश्वास 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 विश्वास। और वो अंत में कहता है अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं विश्वास शुरू कहां से होता है। आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ निहारे। विश्वास स्वयं पे नहीं होता है। मैंने 2 घंटा बाइबल पढ़ी है, अब मेरा काम हो जाएगा। मैंने आधा घंटा प्रेयर करी है, अब मेरा काम हो जाएगा। विश्वास आपकी धार्मिकता पर नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। कुछ लोग पता है अपना विश्वास परमेश्वर पे नहीं रखते, स्वयं पे रखते हैं, अपनी धार्मिकता पे। मैंने 2 घंटा बाइबल पढ़ी है, आज प्रभु मुझे सुनेगा। मैंने 1 घंटा वचन पढ़ा है, आज प्रभु मुझे सुनेगा। आज मैंने उपवास किया है, आज प्रभु मुझे सुनेगा। तो फिर विश्वास कहां है? ये तो कर्म है। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो? बाइबल न पढ़ें? बिल्कुल पढ़ो। प्रेयर न करें? बिल्कुल करो। उपवास न करें? बिल्कुल बिल्कुल करो। कौन मना कर रहा है? ये सब तो हमें करना है, लेकिन हमारा विश्वास हमारी धार्मिकता पर नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु है। अपने आप को पकड़ो। उधर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको इधर देखने से कुछ मिलेगा। लुक अनटू जीसस। यीशु की ओर निहारना सीखो। कहां है यीशु ब्रदर? किधर है फोटो उसका? घर पे लेके जाऊं आज 15 रुपए वाला? उसको देखना है ना? उसको नहीं देखना है। बाइबल कहती है परमेश्वर वचन है। गॉड इज अ वर्ड। परमेश्वर के वचन को निहारना ही यीशु मसीह को निहारना है। इसे देखिए, इसे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, उसे मनन करो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, उसे कन्फेस करो, उसका अंगीकार करो। अगर आप में से यहां पे कोई भी ऐसा बैठा है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, ब्रदर आई डोंट हैव अ मनी, मेरे को बिल्स पे करने का बहुत टेंशन होता है ब्रदर। मोबाइल का बिल, घर का रेंट, राशन भरने का है, बच्चे का फीस देना है। ब्रदर मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी गरीबी से बात करो। बोलो अपने गरीबी से प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये बोलना सीखो। पता है क्यों? क्या होगा? जब परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा है, तब परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए। और जब परमेश्वर ने कहा, बाइबल बताती है ज्योति हो गई। याद रखिए उसके वचन में उत्पन्न करने की शक्ति है, और उसे सेम वचन आपको दिया है। जब आप वो कहोगे, आपके बोले गए शब्दों से कुछ उत्पन्न होगा। उसके शब्दों में उत्पत्ति है, उसके वर्ड्स में जेनेसिस है, उसके वर्ड्स में पैदाइश है।
जब मैं देखता हूं मेरी टांग पे कुछ लग गया, लंगड़ा के चलना इट्स ओके, लेकिन मैं अपनी टांग को कहता हूं यीशु के नाम में चंगा हो जा, क्योंकि बाइबल कहती है उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके वचन में पैदा करने की ताकत है। लड़ाई झगड़ा करने में वी आर नंबर 1। खाली कोई पर मेंटली टॉर्चर कर रहा है उसको कुछ नहीं बोलते हम लोग। कितने लोग देखे मैंने इन दिनों में डिप्रेशन में जिंदगी जीते, दवाइयां लेते हैं, ये पूरे काले पड़ गए, ये वाला हिस्सा पूरा सर्कल काला हो गया है, अभी तक भी मुंह से वचन नहीं बोलते। कितने लोगों को देखा है मैंने, खुशी नहीं है अपने जिंदगी में, सिर्फ हंसते रहते हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? शैतान तुम पे प्रहार कर रहा है, क्योंकि तुम वचन ही नहीं बोलते। शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना, उसने कहा नहीं, लिखा है। उसके बाद कहता है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, कहता है नहीं, लिखा है। उसके बाद कहता है मेरे सामने झुक जा, कहता है नहीं, लिखा है। हर बार उसे शैतान को वचन बोल के भगा दिया। आज जब यहां से जाएंगे ना आप, एक नोटबुक खरीदो, उस नोटबुक का नाम रखो यहोवा की तलवार, और परमेश्वर से कहो प्रभु हर दिन मुझे एक वचन दे शैतान को बोलने की। रोज एक वचन लिखो, तारीख के साथ लिखो, और जब भी शैतान आपके सामने आए और आपको कहे तू गरीब है, गरीब ही रहेगा, उसे कहिए प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लर्न टू फाइट। जब वो आपको कहे कि आपके ऊपर कर्जा है, आपका कर्जा कभी नहीं उतरेगा, उसे कहिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं कभी भी लेने वाला आपसे नहीं बनूंगा, मैं हमेशा देने वाला बनूंगा। टॉक वर्ड ऑफ गॉड। नहीं तो वो सोच सोच के आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। क्या कहा उसने? लूत की पत्नी को याद करो, क्या किया उसने? प्रभु ने कहा था मेरी तरफ देखना, वो कहीं और देख रही थी और जम गई। आज अधिकतर कलीसियाओं का यही हाल है, बैठे चर्च में है, ध्यान कहीं और है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं हिंदी और उड़िया? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। हाँ, नीचे करो। अब मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, हाँ बुरा मत मानना, मैं आपका भाई हूं। कितने लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते? हाथ उठाइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 1 2 3, बहुत कम लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। मैं आपको एडवाइस देता हूं, घर जाओ, मोबाइल के अंदर बाइबल डाउनलोड करो, सुनो उसको। आप पढ़ नहीं सकते हो ना, सुनो। आपको पता है मेरे भाइयों, जब तकलीफ आती थी मैं प्रभु पे भरोसा ही नहीं कर पाता था। मेरा मन दब जाता था तकलीफ के अंदर, परेशान हो जाता था। मैं प्रभु को कहता था प्रभु मैं विश्वास तो करना चाहता हूं, पर मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं आप पे विश्वास? मुझे परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि तू मेरे वचन को नहीं सुनता। विश्वास कहां से आता है? वचन से ही तो आता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। उसके वचन को सुनो। छत्तीसगढ़ में गांव है, कोई पढ़ा लिखा नहीं था वहां पर। सालों पहले मैं वहां पर गया था, मैंने प्रचार किया पढ़ो। बहुत लोग आए, बोला ब्रदर हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमें पढ़ाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं? बोला हमारे गांव में पढ़ाई को इतना कभी महत्व ही नहीं दिया गया, खेत खलियान को महत्व दिया गया। अब हम क्या करें? मैंने कहा बाइबल को डाउनलोड करो। सारे गांव ने बाइबल डाउनलोड की, हर एक के फोन में बाइबल है वहां पर। विश्वास कीजिए वो लोग इतना वचन सुनते हैं, इतना वचन सुनते हैं। मैंने सुना है इन दिनों में उस गांव से पास्टर्स बाहर जाते हैं प्रभु की सेवकाई करने के लिए। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के सॉन्ग डिलीट करो आज, ये शैतानी गीत है, सब गंदी आत्माओं को आपके जीवन के ऊपर लेकर आएंगे। लिसन द वर्ड ऑफ गॉड।
प्रभु का वचन सुनिए। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है, क्या लिखा है वहां पर? तब वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। ओ, जब आप इस वचन को सुनेंगे, आपके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरेगा। उसको सुनो, डोंट बी लेजी, सुस्त मत बनो। शुक्र करो अपने माता पिता का, उन्होंने आपको पढ़ाया। खाली ये सोचो, खाली मैं इसलिए नहीं पढ़ा ताकि मैं अच्छी नौकरी करेगा, मैं इसलिए पढ़ा हूं ताकि मैं बाइबल पढ़ पाऊं। हालेलुया। वो मत करो जो लूत की पत्नी ने किया। अपने ध्यान को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो, प्रभु में लगाओ। मैं जब प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं और मेरा मन ऐसे चला जाता है कहीं और के जा इससे पैसे लेकर आ, मैं उसको वापस पकड़ता हूं, वापस दुआ में लगाता हूं। वापस भटकता है, वापस पकड़ता हूं, वापस दुआ में लगाता हूं। मेरा मन वापस भटकता है, वापस पकड़ता हूं, वापस दुआ में लगाता हूं। एक दिन ये प्रैक्टिस करते करते आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और आप सिर्फ ये कहोगे, यीशु, उसकी उपस्थिति वहीं होगी। लर्न टू फाइट। लड़ना है ना, अपने ध्यान से लड़ो। हमारी बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, पैसों की नहीं, सोने और चांदी की नहीं, शेयर्स की नहीं। बाइबल से सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जो तू सोचेगा वही तू बनेगा। अगर आज आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे ऐसा लग रहा है कि ब्रदर ये संदेश मेरे लिए था, यही बात ये मेरे लिए थी, ये मैं ही हूं जो मैं भटका हुआ हूं अपने मन के अंदर, न कलीसिया में प्रभु का वचन पे मन लगता है, न घर पे बाइबल पढ़ते समय उसमें अपना मन लगा पाता हूं, सिर्फ मेरा मन यहां वहां घूमता रहता है। यदि आपको लगता है ये आपके लिए था, मैं चाहता हूं आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। जिनको ऐसा लग रहा है ये वचन मेरे लिए था, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी मदद करे।